हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आज अब आप देख पा रहे हैं कि डिस्काउंट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, बट्टा छूट डिस्काउंट, उसका लेक्चर नंबर आज 3 हम करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो जिन्होंने पहले दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाके पहला और दूसरा जाके देख ले। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चली आपकी प्रिपरेशन। चल रही जोरों जोरों शोरों से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर नया लेक्चर नए तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे सवाल पर आते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे सवाल पर अटैक मारते हैं। क्वेश्चन 24 हमने ये शुरू यहीं छोड़ा था ना कल। 23 तक कंप्लीट हो गया था, है ना। तो 24 नंबर आज करेंगे बेहतरीन है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, पुराना ही न्यू कॉन्सेप्ट है। यहाँ से थोड़ा सा न्यू, हल्का सा न्यू टाइप है। ठीक है, करेंगे दोस्त बढ़िया तरीके से। जिन्होंने और जो होमवर्क दिया जाता है उससे आप रिक्वेस्ट है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और कि कल से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो लास्ट में बात कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, बहुत शॉर्ट होगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का, 10 मिनट के मैक्सिमम 10 मिनट की एक छोटी सी क्लिप ये वीडियो रहा करेगी। उसमें आप देखिएगा कितना बेनिफिशियल और वो चीज़ कराई जाएंगी। चलिए बाद में बात करते हैं, आप सीधा सवाल पे आते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए आज 24 नंबर से शुरू करते हैं, है ना। चलिए 24 नंबर क्या बोला सवाल, नया टाइप है, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, कुछ नहीं। कह रहा 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 53 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। समझ पाए आप कि नहीं। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य जो है 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करनी है। ये CHSL प्री 2023 में आया था क्वेश्चन। ठीक, समझ गए आप। जैसा जैसा सवाल बोलता है बस वैसे वैसे आपको करते चले जाना। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, लाभ हानि पूछ रहा है, तो हमें सीपी से एसपी को, देखो लाभ हानि कब निकालते हैं, सीपी एसपी से लाभ हानि निकलता है ना। तो सीपी और एसपी का हमें रेशियो चाहिए बस। समझ आई बात। सवाल क्या बोल रहा था, जैसा सवाल बोलता वैसे करते जाना। कह रहा 85 वस्तुओं का, ध्यान सुनिएगा, बस सीधे जैसे सवाल बोलता वैसे वैसे आपको करते जाना। ठीक है, और वीडियो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ सबसे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, इतनी आप हेल्प कर ही सकते हैं हमारी, है ना। क्यों, 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य कर 153 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी CP के बराबर है। ठीक, फिर सवाल में क्या बोला था, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर कौन है, 104 वस्तुओं के SP। ये निकालना, क्या समय निकालना, क्या अगर देखो लाभ निकालना हमको तो CP और SP की रेशियो चाहिए, CP और SP की रेशियो चाहिए, वहाँ से हमारा निकल आएगा। तो देखना, अगर इसको मैं क्या करा दूँ, इससे भाग करा दूँ, समझना, इससे भाग करा दूँगा, देखना MP से MP निपट जाएगा। बोलो खत्म, MP से MP, तो बचा कौन, CP और SP चाहिए, बचा यही हमें निकालना था। क्लियर, इतनी चीज़ समझ पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा काट लेंगे, 70 से काट लेंगे ना, 70 70 अपन 85 और 70 नंबर 153, 9 बार चला जाएगा। और इसको काटें हाँ, 13 5 65, 13 8 104, 5 से 5 खत्म। ठीक, कितना बचा, CP और SP का रेशियो कितना बचा, 8/9 ना। CP और SP का रेशियो, CP
और एसपी का रेशियो कितना बचा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 8/9। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। अब हमें लाभ निकालना है, तो कोई वस्तु है, सीपी का मतलब 8 है और एसपी का मतलब 9। कोई वस्तु 8 की वस्तु को हम 9 में बेचेंगे, कितना बढ़ा के बेच रहे हैं, 1 बढ़ा के बेच रहे हैं। किस पर, लाभ हानि किस पर निकाला जाता है, लाभ हानि को बेस मानते हैं सीपी का, सीपी को बेस मानते हैं, तो 8 आ जाएगा। 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की, 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा, दिख रहा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, कितना बेहतरीन तरीका था, आप ऐसे करते चले जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। जैसा सवाल बोलता है आपको बस जस्ट वैसे करते चले जाना है। अगला पढ़ते हैं 25 नंबर, क्या बोला सवाल। अमित ने 8,000 रुपये, 8,000, अमित जो है 8,000 रुपये की का अंकित मूल रुपये है ना, अंकित मूल है वाली लेखन सामग्री को, जो लेखन सामग्री 8,000 रुपये अंकित मूल अंकित करता है, फिर कह रहा है 12% का, क्या करता है, 12.5% नहीं 12% है ना, 12% बट्टे से खरीदता है, परिवहन में 160 रुपये लगाता है ना, उसे लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा तो उसका लाभ क्या होगा। लेखन सामग्री को, जितनी लेखन सामग्री था उस अंकित मूल्य पर बेचा है तो कितना होगा। वही कह रहा, अंकित अमित है, जाता है 8,000 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु को, लेखन सामग्री है, 12% के बट्टे पर खरीद लेता है, फिर परिवहन में उसे लाने में, ढोने में, है ना, यहाँ से वहाँ ले जाने में उसका 160 रुपये और खर्च हो जाता है और उसी को लाभ उसने 12% डिस्काउंट पर प्राप्त किया सामान को। 8,000 अंकित मूल्य था, 12% डिस्काउंट बाद उसे मिला और 160 रुपये और एक्स्ट्रा उसका लग गया आने जाने में। और उसको बेच किस पर रहा है, जो उस लेखन सामग्री वो लाया है उसको बेच रहा है अंकित मूल्य पर, है ना, जितने का 8,000 रुपये अंकित मूल्य था उसी पर बेच रहा है। बस देखना, एमपी क्या, 8,000 रुपये। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना उसका लग जाता है, एक्स्ट्रा खर्च कितना लग जाता है, एक्स्ट्रा खर्च कितना, 160 रुपये एक्स्ट्रा खर्च और लग जाता है। इनका अगर रेशियो ले लूँ, देखना रेशियो लेता हूँ मैं, 8, देख 1 0 से 1 0 खत्म कर दूंगा, 8 दूनी 8 से 8 खत्म, 8 दूनी जाए कर दूँगा कितना, 100 रेशियो, 100 नहीं कितना रेशियो आ जाएगा बताओ, 8 से मैंने काट दिया, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना आ जाएगा, और हाँ पढ़ते काटते हैं। ठीक है, 2 आ जाएगा, यहाँ 100 बचेगा, 2 से 100 बचेगा, 8 काट देंगे, 50 बचेगा, 50 रेशियो 1 बचेगा। ठीक है, 50 रेशियो 1 आ गया। अब जो कहता है 50, ये एमपी है, ये एक्स्ट्रा उसका खर्च है, यानी कि 50 रुपये की वस्तु उसका छपा था, 50 रुपये की वस्तु, इस पर एमपी जो एमपी था, मतलब अंकित मूल्य पर 12% की छूट मिलता था। अंकित मूल्य हमने रेशियो से निकालिए 50 है, 50 में क्या जब उसे खरीद के ला रहा है 50 में, तो 12% का डिस्काउंट मिला रहा है, 12% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 50 का 12% कितना होगा, 50 का 12% लगभग कितना 6 पहुँच जाएगा, है ना, 6 कम पर खरीद के लाता है, यानी 6 रुपये कम लगता है, डिस्काउंट मिल जाता है 12% का, 50 का 12% मतलब 6, यानी खरीद के कितने का लाया, 44 का खरीद के लाया है, और 1 रुपये एक्स्ट्रा और लग गया, उसका 1 रुपये एक्स्ट्रा और लग गया, तो उसका टोटल पड़ा कितना सामान, 45 का तो खरीद के लाया, और 1 रुपये एक्स्ट्रा और लग गया लाने जाने में, तो उसका टोटल सामान कितने का पड़ा, 45 रुपये, यानी उसका खर्च कितना है, सीपी मान लें, कुछ भी मान लें कि और जो खर्च कर इतना उसे सामान मिला है 45 रुपये का, 45 का सामान मिला, बेच किस पर रहा वो, अंकित मूल्य पर, जितना सामान में अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 50 है ना। अब उसको मतलब कुल मिला के सीधी सी बात है, 44 की वस्तु थी, 1 रुपये एक्स्ट्रा लग गया, उसको 45 का सामान पड़ा, बेच रहा अंकित मूल्य पर, कितना बढ़ा के बेच रहा, 5 बढ़ा के, किस पर, 45 पर, 9 पर 45, 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9%, यानी कि 11.11%। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 26 नंबर क्या बोला है, कह रहा रघु ने एक वस्तु को 6800 रुपये में खरीदी, 700 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए, उसने इस पर संपूर्ण लागत का 8% अधिक अंकित मूल्य किया, है ना,
पहले सामान कोई दुकान से लाया है खरीद के, है ना, 6800 का सामान लेके खरीद के लाया, फिर लाने जाने में उसका मरम्मत करवाने में, ठीक करवाने में 700 रुपये और खर्च हो गया उसका टोटल, है ना। तो टोटल उसने खर्च कितना किया, 68 यहाँ 7 यहाँ, टोटल खर्च कितना हुआ उसका, सीपी कितना सामान पड़ा, क्रय मूल्य कितना हुआ उसका 7500 रुपये का सामान पड़ गया। 6800 का सामान था, 700 और खर्च हो गया, इतना सामान पड़ गया। फिर क्या बोलता है, अब जो बढ़ा रहा है, अंकित मूल्य कर रहा है, यानी बढ़ा सीपी जो है क्रय मूल्य पर 8% बढ़ा के अंकित करता है ना, 8% बढ़ा के अंकित करता है, वो एमपी हो जाता है ना। कितना अंकित करता है, 8% बढ़ा देता है। 75 का 8% निकालेंगे कितना पहुंच जाएगा, 75 का 8% निकालो, 7500 का 8% निकालेंगे, 00 खत्म हो जाएगा, 8×45, 4 कैरी, 8×56, 8×56 और 4 600, 600 रुपये बढ़ा के, यानी कि 600 रुपये बढ़ा देता है, 600 रुपये बढ़ा के अंकित करता है, 600 रुपये बढ़ा के 7500 में 600 करेंगे तो 81 रुपये उसका अंकित मूल्य लगा देता है, वो स्टिकर चिपका देता है। सामान उसका पड़ा 7500 में, 8% उसने बढ़ा के अंकित किया, मार्कअप कितना बढ़ा दिया 600 रुपये उसने, और छाप दिया उसने 8100 रुपये। फिर क्या करता है, X% की छूट देने के बाद, X% की छूट देता है, छूट देने के बाद वो कितने में बेचता है, 6480 रुपये में बेच देता है। इस पर छूट देता है X% की, X% छूट देने के बाद बेचता किस में है बताओ, बेचता किस में, 6480 रुपये में बेचता है। तो कह रहा है उसका X का मान बताना है, कितने % डिस्काउंट दिया है, कितने % डिस्काउंट दिया बताओ, 8100 का सामान 6880 में बेचा है, बताओ। तो रेशियो ले लें क्या, रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो लेना, रेशियो ले लो, वैसे कर लो, ऐसे ही कर सकते हैं। 8100 का सामान उसने कितने बेचा है, 6480 में, कितना कम, कितना कम में बेचा है, 1620, देख रहा है 1620 उसने डिस्काउंट दिया है किस पर, 8100 पर। डिस्काउंट निकालते हैं किसको बेस मानते हैं, एमपी को, ठीक है। डिस्काउंट किसको बेस मान निकाला जाता है, एमपी को, एमपी, तो एमपी आ जाएगा 100% निकाल लेंगे, कितना % डिस्काउंट दिया, 00 से 00 खत्म, 9 से काट देंगे सीधे, 9 से, नहीं 81, 9 बचेगा, 9 से काटो, 9 दूनी 9, एक बार चला जाएगा, 9 कम 9 चला जाएगा, और कितना बचेगा, 9 कम 9, 8 9 72, 72, 180 बचेगा, 9 से और काट देंगे, 20%, यानी कि उसका डिस्काउंट कितना दिया उसने, 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, कितना बेहतरीन था। बस अभी लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज समझनी है और सवालों में कुछ नहीं होता। डिस्काउंट एकदम ईजी क्वेश्चन, ईजी सवाल रहता है, लेकिन थोड़ा सा घुमाता है, लैंग्वेज है अच्छी खासी। यहाँ थोड़ा सा न्यू टाइप डाल लीजिए, हल्का चेंज होगा आपका, दिखेगा थोड़ा चेंजमेंट दिखेगा, करेंगे। एक वस्तु के लागत मूल्य पर है, बात समझना, एक वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है। लागत मूल्य बोले तो सीपी, अंकित मूल्य बोले तो एमपी का रेशियो कितना है, 4:7। ठीक, एमपी पर 20% का डिस्काउंट देता है, 20% एमपी पर 20% डिस्काउंट देगा, फिर है ना देता है, और दुकानदार को 80 रुपये का लाभ होता है, 80 रुपये का लाभ होता है। सीपी निकालना है, क्या बोला है देखना, 7 एमपी था, इस पर किसका डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है, बताओ बेचा कितने में बताओ, 7 का 20% निकालेंगे, 20×5 100, 7 का 20% निकालेंगे, देखो 20% निकालेंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5 काट देंगे, लगभग एक बार चला जाएगा, 0.4 है ना, 1.4 के 7 में 7 का सामान 1.4 रुपये कम में बेचा, तो बेचा कितने में बताओ, 20% मतलब 1/4 कम में बेचा है, तो कितने बचा, 5.6 में। 7 के सामान में 1.4 के डिस्काउंट दे दिया, या तो कह लो कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसने सामान को बेचा है 5.6 में बेच दिया। तो क्या बोला है, और उसको और सवाल में बोला क्या रहा है, उसका दुकानदार को 80 रुपये का लाभ हुआ, 80 रुपये का लाभ हुआ, ठीक, 80 रुपये का लाभ हुआ। अब देखना लाभ कितना हुआ,
आपके पास छः सामान था, 4 रुपये का, आपने बेचा कितने का? 5.6 का। कितना बढ़ा के बेचा? कितना लाभ हो रहा है यहाँ से? 1.6 का लाभ हो रहा है। सवाल बोला है कि लाभ 80 रुपये हो रहा, हम कह रहे हैं लाभ हो रहा है 101.6 का। 16×5 = 80, 16×5 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, है ना। एक की वैल्यू कितनी? 50। तो सवाल पूछा क्या? वस्तु को CP 4 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 50, तो फिर 4 की वैल्यू 200। CP कितना है उसका? 200 है। कितना? यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, CP पूछ सकता है, MP पूछ सकता है, अंकित मूल्य पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जो उसका मन होगा। ठीक है, बस आपको निकालना उचित तरीके से। देख रहे हो कितने छोटे छोटे सवाल को उड़ा रहे हैं दोस्तों। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन सब पसंद आ रहा है आपको, तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करिए, है ना। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है दोस्तों। सपोर्ट करिए अपने घर में या दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। सपोर्ट किया करिए दोस्तों, भाई सपोर्ट करो, तभी तो हमारा चैनल आगे आएगा बढ़ के, बताओ। और एक और कल से एक नई सीरीज, वो तो बाद में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। आपके लिए मज़ा आएगा, उसको देखकर आनंद होगा आपको बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा न्यू डाल लीजिए, हल्का सा चेंज में आएगा नज़र। सर हर एक टाइप आपको कवर करा दिया जाएगा, बस जितना है हम जितना करवा दे रहे हैं यहाँ पे, जस्ट उतना ही आपको करना है। बस बार बार रिवीजन करते रहना है और मॉक देते रहना है, ठीक है। मैथ का ये सेक्शनल मॉक होते हैं ना, कहीं से इसको प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, बस जितना करवाते हैं उतना सफिशियंट है। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.5% है तो लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। ये सवाल आया था मेंस 2019 में, CGL, ठीक। और ये दोबारा फिर आया CHSL 2023 में, सेम सवाल प्री में, ठीक है। देखना कितनी अच्छी लैंग्वेज है। तो सवाल देख रहे हो, जो सभी पूछी हुई है, लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। पहले मेंस में आया, फिर CHSL प्री में आया, ठीक है। करेंगे सवाल, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि CP जो है, किसी वस्तु का CP अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य CP से 40 ज़्यादा है। अगर CP मेरा क्या है, क्रय मूल्य मेरा 100 है, तो MP कितना है, अंकित मूल्य कितना है? 40 ज़्यादा, यानी कि 40%, 140 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है? विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.5% है। विक्रय मूल्य जो है, यानी कि SP जो है अंकित मूल्य का 140 का, 140 का कितना? 73.5%, 73.5% है, 73%। 73% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ? लगभग पहुंच जाएगा कितना? 200 और कितना? 144, 46, 147, 147/200, 147/200 है ना, 147/200 कर लेंगे, 147/200, ठीक। इससे 0 0 खत्म, और 2 से काट देंगे 10 आ जाएगा, 7 बचेगा, 7 काट देंगे और कराइए। 7 7 चौक 28, 28 और 4 कितना? 32, 3 बचेगा, 7 कम से 7, 7 3 10, एक यहाँ लगा देंगे पॉइंट, 10 वाला है नीचे, ये से पॉइंट लगा देंगे। 102.9, 102.9 का क्या हुआ? 102.9 तो वस्तु का कह रहा है, जो कह रहा था विक्रय मूल्य SP है, इसका 73.5%, 73% हमने निकाला, कितना आया है? 102.9, 102.9, ठीक, 102.9 क्या है? SP है, 102.9 आया है SP। अब सवाल क्या बोला है? उसका लाभ निकालना है। कितना ईजी रखे, देखना है। 100 में जितना चेंज आता है डायरेक्ट परसेंट में आता है, कितना जाता है? 2.9%। ये आपका क्या लाभ हो जाएगा? 2.9% आपका लाभ हो जाएगा। 100 में चेंज, बेस नीचे 100 आएगा, 100 से 100 अगर करूँगा मैं, 100 काट दूंगा, एक ही चीज़। 100 में जो चेंज आता है डायरेक्ट परसेंट में चेंज आता है, बस, ठीक, डायरेक्ट परसेंट आता है। 2.9% आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ईजी था क्वेश्चन।
बताओ, इतने इजी क्वेश्चन प्री में मेंस में आ रहे हैं, देख रहे हो। तो डराता है, कुछ नहीं ऐसा थोड़ी ना, अगर मेंस है तो मतलब बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक लेवल होता है क्वेश्चन सेट करने का पेपर का, कि कुछ मॉडरेट, इजी, हार्ड, है ना, सब सेट किया जाता है तरीके से। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर करेंगे। थोड़ा इसमें और थोड़ा नज़र आएगा आपको, कुछ थोड़ा चेंजमेंट नज़र आएगी। आप न्यू टाइप भी डाल सकते हैं, हर तरीके के सवाल करा दिया जाएगा आपको। एक व्यापारी ने, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है उसमें कम सवाल करवा रहा है ना, जिसके इम्पोर्टेंट सवाल ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पूछने के चांस कम रहते हैं, तो वहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन करवा रहे हैं। जहाँ से पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जहाँ ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ से आपको 5 5 6 6 8 8 10 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, उससे निश्चिंत रहिए, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 72% खरीदता है। अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद लाभ कितना है, ये आपको कमाना है, ये आपको बताना है। समझना बात को। कह रहा है, व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य के 72% पर खरीदा है। अंकित मूल्य मैंने मान लिया, अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 है। अंकित मूल्य का 72% पर क्या खरीदा है। अंकित मूल्य यानी 100 का 72% मतलब 72 में क्या किया उसने, खरीदा है। समझ ना, 72 का खरीदा है। ठीक, फिर क्या आगे बोला सवाल, अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर देखो छूट देंगे, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद बेचते हैं, है ना। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद बेचते हैं। 100 में मैंने 14% की छूट दे दी, 100 में 14% की छूट दे दूंगा तो बेचूंगा कितने में, बताओ आपको। 100 में 14 की छूट दूंगा तो बेचूंगा कितने में, बताओ। 14 की छूट दे दी, मैं बेचूंगा 86 रुपये में, है ना। 14 की मैंने छूट दे दी तो बेचा करने 86 रुपये में, डिस्काउंट दे दिया। फिर आगे क्या सवाल बोला है, तो कह रहा है उसका लाभ कितना है, लाभ कितना है, लाभ कितना है। आपने खरीदा कितना था, खरीदा कितना, यही तो आपका सीपी है। आपने खरीदा 72 का है, बेचा 86 में है, कितना लाभ हुआ, कितना लाभ बताओ, कितना लाभ है, कितना एक्स्ट्रा है, 14 एक्स्ट्रा है। कित पर, 72 पर सीपी है ना, 100%। इसको निकालिए, आंसर आ जाएगा आपका। काटिए, 2 से काट दें ना, दूसरे पेन से करते हैं थोड़ा सा। 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 36 आ जाएगा। 9 चौको 36, 9 25 चौको 100, 7 25, 25 गुणे 7 कितने, 175, 175/9, 9 कम 9 चला जाएगा कितना, है ना, 9 कम 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 ना, 8 85 हो जाएगा, नहीं 81, 19 दशमलव कुछ आएगा, 19 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन देख रहा आपका डी, है ना, 19 सही 2/3%। ठीक है, 19 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट दोस्तों, मजा आ रही है समझ के, आनंद आ रहा ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला, इजी इजी क्वेश्चन है, अभी करते रहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, एक दुकानदार ने 22% छूट देने 22% पर ये दुकानदार ने 22% छूट पर एक वस्तु खरीद कर उसे अंकित मूल्य से 43% अधिक दाम पर बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ। इजी, कितना इजी क्वेश्चन देखो। अगर मान लूँगा एमपी मेरा कितना है, 100 है। ठीक, अंकित मेरे, तो उसमें क्या कह रहा है, अंकित मूल्य में 43% अधिक दाम पर बेचा है, यानी कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो उस पर अधिक दाम पर बेचा है, अधिक यानी इससे कितना 43% अधिक दाम पर बेचा है, यानी कि एसपी कितना होगा, 43% बढ़ा के बेचा है। ठीक है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट नहीं दिया उसने, एक बार, इस बार छूट बाद में दिए, पर कह रहा अंकित मूल्य पर उसने अंकित मूल्य पर कितने 43% अधिक दाम पर बेचा है, यानी कि 43% का अधिक दाम बढ़ा कर बेचा है। बेचा कितने में होगा बताओ, 100 में 43% बढ़ाएंगे 143 हो जाएगा, 143 में बेच दिया। और कर डिस्काउंट 22% डिस्काउंट दिया है, ये बताइए डिस्काउंट किस में दिया जाता है, एमपी पर डिस्काउंट दिया, 22% डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट 22% के डिस्काउंट पर खरीदा उसने ना, 100 का सामान था, मान लो कहीं आप दुकान गए
100 रुपये का सामान छपा था उसमें कि 100 रुपये की वस्तु है, आपको 22% छूट मिल गई है ना, आपको 22% छूट मिल गई, तो आपने खरीदा कितने में बताओ? 22% डिस्काउंट आपको मिल गया उस सामान में 22%, तो आपने खरीदा कितने का? 78 का खरीदा होगा। खरीदा कितना? 78 का है ना, 78 खरीदिए है ना, 78 को खरीदा आपने। अब बेचा किस पर है? अगर पूछते अगर खरीदा आपने 78 का है, बेचा किस पे है? तो अंकित मूल पर, अंकित मूल पर जितने का सामान छपा था जब वहाँ सामान लेने गए थे दुकान में, जितने का वस्तु में सामान मूल्य छपा था उसका 43% अधिक पर आप बेच रहे हैं। समझ रहे लैंग्वेज? अब पूछ रहा है लाभ कितना हुआ? 78 सामान आप खरीद के लाए हैं, बेचे 143 में है, बस निकाल लीजिए। इनका रेशियो तो होगा नहीं, बहुत टफ हो जाएगा। तो बस लिख क्या करेंगे? कितना बढ़ा के बेच रहा? कट रहा कि कट जाएगा किसी से? किससे कटेगा बताओ? कट रहा है क्या? बताओ बताओ बताओ। 13×6 = 78, 13 से कट रहा? हाँ 13 से कट तो जाएगा। 13×6 = 78, 13 कम 13, 6 रेशियो आया। कितना 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 लाभ कमाए? 6 की वस्तु को आपने बेचा, घेरा की 5 का लाभ कमाया 6 पर 100% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 50 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 है ना, 150 25 2500 नहीं 250/3 कितना आ जाएगा? लगभग 83 सही 3% 3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे 31 नंबर पर। मज़ा आ रही दोस्तों? प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट दिया, 30% छूट लेने के बाद खरीद लाया है ना। कोई 100 की वस्तु थी, 100 रुपये मालूम 100 छपा था उसमें, 30% उसको डिस्काउंट मिल गया तो ये 70 का खरीद लाया। बात समझ पाए? 30 यहाँ MP कितना था? अंकित मूल्य 100 था, 30 का आपको डिस्काउंट मिल गया है ना। आपको वस्तु खरीद कितने में पड़ी? खरीद यानी CP कितने का पड़ा? CP लिखा करूँगा, ठीक है, खरीदे लिख देता हूँ, ठीक है। खरीदा कितने में? आपने 70 रुपये में खरीद लिया, ठीक। फिर क्या आगे होता है? उस व्यक्ति ने उसे 30% लाभ पर 427.7 पर बेच दिया। 30% लाभ पर बेचा है, 30% लाभ पर बेचा है, 30% लाभ पर बेचा है। अब बेचा किस पर है? 2700 हाँ नहीं सॉरी 427.7 में बेच दिया, ठीक है। देखिएगा अब 70 की वस्तु आपने खरीद कर लाए है ना, आपको लाभ कितना % कमाया आपने? जितने की वस्तु लाएंगे उस पर कितना है? 30% लाभ कमाना चाहते हैं, 30% बढ़ा यानी 70 का 30% पर बेचा है, लाभ कमाया आपने। 70 का 30% यानी कितना बढ़ा? 7 21 बढ़ा के बेचा है, 21 बढ़ा यानी 70 में 21 बढ़ाया। 70 रुपये की वस्तु लाए थे, 21 रुपये बढ़ा के बेचा, यानी कि बेचा आपने 91 में। ये आपका SP है 91। सवाल कह रहा है कि बेचा आपने कितने में? सवाल कह रहा है कि 427.7 में आपने बेचा है। सवाल पूछ कह रहा है वस्तु का MP पूछ रहा है, अंकित मूल्यांकन 100 की वैल्यू निकालनी है ना। देख रहे हैं 91 कितना गुना है बताओ? 91 से 7 लगभग कितना पहुँच जाएगा? 449 नहीं 7 4.7 है ना, 4.7 गुना है ना। 91 में 4.7 का गुना कराएंगे तो इतना आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 4.7 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 470 इसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं बताइए? समझ आ रहा है दोस्तों? नहीं। 32 नंबर करेंगे। एक भी समय आपका जाया नहीं जाता है, एक भी समय आपका लॉस नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर पूरी 1 घंटे हम बढ़िया दबा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक भी समय आपका लॉस नहीं जाता है ना। तो आपका समय कीमती है, इसे समय बर्बाद नहीं करना है। तो दोस्तों प्लीज़ समझ रहे हो? समझ जाएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को।
सब्सक्राइब बहुत कम है, बढ़ाइए सब्सक्राइबर को। आप लोगों के साथ में सब कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी एक न्यूज़ आई, अभी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया। जिस टाइम मैं अभी वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब 10:30 बज रहा रात में, है ना, 10:30 बज रहा रात में। अभी भी एक इन्फॉर्मेशन आई है कि आप जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, मनमोहन सिंह, वो गुजर चुके, उनकी, है ना, वो शहीद हो चुके हैं एक तरीके से बोलें तो, है ना। तो 1 मिनट का मौन करें उनके लिए, ओम शांति। ठीक है, अभी अभी न्यूज आई बिल्कुल जस्ट, मनमोहन सिंह, है ना, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर एंड मनमोहन सिंह, है ना, पास्ड अवे, वो की मृत्यु हो चुकी है। दुखद घटना अपने भारत के लिए। अच्छे वित्त मंत्री भी रहे हैं ना, वित्त मंत्री भी रहे हैं, और लगभग 10 साल तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद भी संभाला। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बड़ी दुखद घटना है। चलिए सवाल करते हैं। 92 साल की उम्र में निधन हुआ उनका, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है ना, छूट पर खरीदता है ना, 30%। ये तो कर चुके नहीं किएगा। अच्छा, 30% छूट देने के बाद उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वह 65 रुपये लाभ कमाता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, आपको निकालना। क्वेश्चन नंबर 32। देखना, एमपी में आपने छूट मिली, है ना, कोई मान आपका अंकित मूल्य था 100 रुपये, आपने 30% का अपनी छूट से खरीद के लाए, 30% आपको डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कितना मिला है? 30% का। खरीद के कितने लाए? खरीद के आप लाए 70 की, ठीक, ये आपने खरीद लिया, खरीदा है। क्लियर इतनी चीज़। फिर क्या करते हैं, आप खरीद के लाते हैं, फिर क्या करते हैं, खरीद लाने के बाद अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद बेचते हैं। अंकित मूल्य पर 5% छूट देनी, ना कि इसमें अंकित मूल्य पर छूट देते हैं फिर आप बेचते हैं। अंकित मूल्य पर 5% का आपने डिस्काउंट दिया, अभी दे 30% जो डिस्काउंट मिला था, आप खरीद के लाए थे तब आपको डिस्काउंट मिला था। अब आप अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देने के बाद बेच रहे हैं, है ना, बेच रहे हैं, यानी 100 की वस्तु को 5% डिस्काउंट दे के बेचा है, तो आपने बेचा कितने में? 100 में 5 घटा देंगे, यानी 100 का 5% 5 होता है, तो यानी कि आपने 95 बेचा है। यानी कि खरीद के लाए थे आप 70 की, बेचे हैं आप 95 की। बोलो कितना लाभ कमाए? तो और लाभ कितना कमा रहा है? उस सवाल में बोला लाभ कमा रहा है 65 रुपये का लाभ कमा रहा है। सवाल बोला 65 का लाभ कमा रहा है। हम देखेंगे लाभ कमा रहे हैं कितने का। जस्ट रेशियो ले लेंगे, है ना, रेशियो ले लेंगे, काटा पीटी मचा देंगे या काट दें थोड़ा थोड़ा, बताओ 5 से काट दें, 5 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 14 5 70, 5 से 19 पर 95, ठीक, इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं। कितना लाभ कमा रहे हैं, कितना लाभ कमा रहे हैं? 14 की वस्तु को आप बेच रहे हैं 19 में, 5 लाभ कमा रहे हैं। सवाल बोला कि 65 लाभ कमा रहे हैं। एक की वैल्यू कितनी? 13, 13 5 65, एक की वैल्यू 13 है, एक की वैल्यू 13 है। सवाल पूछा क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पूछा है। एक की वैल्यू 13, सवाल में अंकित मूल्य पूछा, बस कर देंगे, ठीक है। ये तो काटे नहीं है, डायरेक्ट निकल आएगा ना, काट भी नहीं सकते हैं। मान लो 5 की लाभ हुआ आपका, सवाल बोला कि आपको कितने का लाभ हुआ, देखो 5 का लाभ हुआ, सवाल बोला कि 65 का लाभ हुआ। निकालना क्या आपको? निकालना अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट है 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, है ना, 100 आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा, बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा, ठीक है। नहीं, रेशियो न लौटाओ, रेशियो लेते ही नहीं है, तो ख़त्म करो। अब 70 का सामान आपने 95 बेचा, कितना लाभ हुआ आपको? 25 रुपये। सवाल बोला 65 रुपये लाभ हुआ है। 5 की वैल्यू, 5 से काट देंगे, 5 से 13, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। एक की वैल्यू क्या आएगी बताओ?
एक की वैल्यू क्या आएगी, ये तो डायरेक्ट सीधे 4 का मल्टीप्लाई करा देना, 4 5 20, हाँ सीधे सीधे रहेगा। एक निकालते हैं नहीं, सीधे सीधे समझो निकालना ही नहीं है, ठीक है। 65 आपको पूछा 100 की वैल्यू पूछा है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे बस, ठीक है। 65 को 4 करेंगे कितना आ जाएगा आपको, 100 230 260 सॉरी 260, 24 2 26 है ना। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 260 आ जाएगी। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, पहला वाला, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 33 नंबर। क्या बोला, 33 कह रहा है किसी, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट सब करवा ही चुके हैं अगर, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता देते हैं अगर किसी को थोड़ा दिक्कत हो, जो ने पहली बार पढ़ रहा है। देखना यहाँ से नया कॉन्सेप्ट आ रहा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बता चुके हैं सब कुछ लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर दें, ठीक है। मान ली आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए खरीदा आपने, मैं मान लेता हूँ कि लगभग 500 रुपये का आपने सामान खरीदा है, आपका CP है, ठीक। 500 रुपये आपका CP है, आपने सामान खरीदा, ठीक है। आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट खरीदा है और डिस्काउंट आपको मिल रहा है, मान लीजिए डिस्काउंट पड़ जाएगा, छोड़ी नहीं बताते हैं, हटाओ, सवाल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा ना, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बता चुके हैं वो, खैर वैसे ईजी है, ठीक है। सवालों के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, जब इसे कोई नीट समझ में आएगी तो बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28% कम में बेचने पर, कि कोई वस्तु है अंकित मूल्य से 28 रुपये कम में बेचने पर, यानी कि 28 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है ना, कम में बेचने का मतलब अंकित मूल्य में, अगर अंकित मूल्य में जितनी कमी करके आप बेचते हैं वही आपका डिस्काउंट होता है ना। बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ हो जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है ना, 60 रुपये है, इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता तो लाभ कितना होता, कितना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। देखिएगा CP कितना, 560 रुपये, डिस्काउंट उसने कितना दिया है, 28 रुपये का, है ना। 28, अगर इनका मगर दोनों का रेशियो ले लूँ, 28 दो सीधे 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 कट जाएगा, 28 कम 28, 28 दूनी 56, एक रेशियो, यानी CP आपका 20 है तो डिस्काउंट आपने 1 का दिया है ना। आगे क्या बोला सवाल में, तो अगर इस मूल्य पर अगर 20 का सामान में एक डिस्काउंट भी दे देते हैं तब आपको 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, यानी कि 20 की वस्तु को आप 20% लाभ पर बेचते होंगे तभी तो आपको 20% का लाभ होता होगा। 100 का यानी 20 का 20% कितना होता है बताओ, 4 होगा, 4 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20 का सामान 4 रुपये आप प्रॉफिट कमा के बेच रहे हैं तो आपका SP कितना होगा बताओ, 2400 रुपये होगा नहीं होगा। इस पर आप 20% प्रॉफिट कमा के बेच रहे हैं, तो 24 का सामान बेचा होगा आपने। फिर सवाल में क्या बोला है, यदि सवाल में बोला है कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, यानी कि डिस्काउंट, आप देखो अंकित मूल्य, बात समझना, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है यानी कि डिस्काउंट ना दिया जाता है ना। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या, डिस्काउंट ना देना है ना। जो आपके मान लो दुकान का आपका ये आपकी ये शर्ट है, अरे कॉलर है, ये शर्ट है, देख हुडी है, ये जेब है ना, ठीक है। आप हुडी है ना, हुडी लेने आप गए, मान लो ये टोपा ये समझ लीजिए, है ना। 500 रुपये छपा है, 560 रुपये छपा है इसमें ना, ठीक है ना। आपने डिस्काउंट 28 रुपये कम पे वस्तु पड़ गई आपको, है ना। लेकिन सवाल तब भी दुकानदार, आप दुकानदार पागल थोड़ी है कि डिस्काउंट देगा उसका नुकसान हो जाएगा। वो दुकानदार, हर दुकानदार डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ कमाता है ना। वो इतना छापता है शर्ट में ताकि उस तो आपको डिस्काउंट भी दे दे तब भी उसको प्रॉफिट हो जाए। वही बोला कि 560 रुपये की वस्तु लाया है
₹28 का यानी डिस्काउंट भी दिया है, तब भी वो आपको 20% लाभ पर बेच रहा है ना। यदि कह रहा है, अब बात समझना, ये लैंग्वेज समझना, यदि कह रहा है उसको डिस्काउंट न दिया होता है, यानी कि ₹28 आपको न दिए होते, रेशियो में पूछा जाए तो, यानी 20 की वस्तु का एक रुपये का डिस्काउंट दिया आपको, ₹1 डिस्काउंट न दिया होता, तो तब आप उस दुकानदार ने बेचा 24 का है। अगर डिस्काउंट न दिया होता तो उसका न दिया होता यानी कि बेचता किस में, डिस्काउंट न देता तो बेचता किस में, MP में बेचता है। तो डिस्काउंट न दिया, डिस्काउंट देने के बाद 24 आया, डिस्काउंट देने के बाद 24 आया, तो MP कितना रहा होगा बोलो, 25 रुपये में एक का डिस्काउंट आपने दिया, तभी तो आपको 24 का वस्तु बेचा। क्लियर इतनी चीज़, सब वही सवाल पूछा है कि अब आपको प्रॉफिट कितना होगा ना। अब अगर MP पर ही बेचते तो कितना प्रॉफिट होता बताओ। तो 20% प्रॉफिट तो पहले आपको हो ही रहा था, है ना, 20% प्रॉफिट हो रहा था ऑलरेडी पहले से, 20 है ना, 20 का पहले प्रॉफिट हो रहा था, समझिएगा अब। 20 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी पहले हो रहा था। अगर डिस्काउंट न देता, यानी डिस्काउंट न देता, यानी डिस्काउंट दिया 1 का, किस पर डिस्काउंट देते हैं बताओ, डिस्काउंट किस पर देते हैं, डिस्काउंट न दिया होता है यानी कि जितने में छपा होता है उतने में बेच देता है ना, कहने के तात्पर्य, यानी कि डिस्काउंट, जैसे मान लो 560 रुपये की वस्तु छपी है, लाया वो, उसमें आपको 28% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि डिस्काउंट न देता यानी कि वस्तु कितने में बेचता, 560 रुपये में। ये तो आप कह सकते हैं 20 में बेचता, 1 का डिस्काउंट न देता, डिस्काउंट न दिया आपने, बेचे किस पे, 20 रुपये का, 20 की वस्तु 20 ही बेच दी, कितने परसेंट, 5% लाभ और हो जाता उसको, 20 ये प्लस 5 ही है, आपको कितना टोटल 25% का लाभ होता है ना। आगे बढ़ जाएंगे, समझ आया कि नहीं, 33 से 34 समझ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये, अंकित मूल्य MP, ठीक है, अंकित मूल्य 625 रुपये है, ठीक। फिर बोलता है अंकित मूल्य पर 32% छूट देने के बाद, अंकित मूल्य में 32% छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ, तो कह रहा प्रतिशत लाभ कितना हुआ, ये आपको निकालना है। देखो सीधे सीधे बात है, बिल्कुल सीधा सीधा बात है, बिल्कुल सीधे सीधे। कोई वस्तु है, 25 रुपये का आपको लाभ हो रहा है, लाभ 25 को हो रहा है, अगर CP मुझे मिल जाए नीचे तो बस मैं परसेंट लाभ निकाल लूँगा, सीधी सी बात है। लाभ कब निकालते हैं, लाभ ये तभी तो निकालते हैं, CP को बेस मान के लाभ निकाला जाता है। लाभ तो मुझे पता है 25 का हुआ है, CP पता चल जाए, बस 100% में कराऊंगा, मेरा लाभ परसेंट आ जाएगा। बात समझ गए। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, 25 का प्रॉफिट हो रहा है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है। अंकित मूल्य आपका कितना है, अंकित मूल्य 625 है, और प्रॉफिट हो रहा है आपका 25 रुपये का, रेशियो ले लूँ मैं, काटा पीटी मचा दूंगा, 1.25, ठीक, यानी कि 25 रुपये आपका क्या MP है, एक रुपये आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। बात समझना, तब भी आपको अंकित मूल्य 32% छूट दी जाती है, 25 का आपका अंकित मूल्य, इस पर आपको देना 32% की छूट। 32% छूट देने के बाद आप क्या करेंगे, बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे बताओ, 32% छूट देने के बाद ही तो बेचेंगे किसी वस्तु को, बताओ। 25 का 32% कितना होता है, 25 चौको 100, 4 बटे 32 8, यानी 8 रुपये आपने कम पर बेचा। 25 का सामान में 32% डिस्काउंट दिया, 32% डिस्काउंट का मतलब 8 रुपये आपने कम करके बेचा, बेचा कितने में, 17 में, 17 में बेच दिया, है ना, 17 में बेच दिया, 17 में बेचा, तब भी आप रेशियो समझ रहा हूँ, रेशियो देखो, रेशियो, तब भी आपको प्रॉफिट, 25 का सामान आपने 17 का बेचा, तब भी आपको एक प्रॉफिट हो रहा, तब भी आपको प्रॉफिट हो रहा था। बोलो CP कितना रहा होगा, आप बोलेंगे 18 रहा होगा, है ना, नहीं सॉरी 16 रहा होगा, 16 CP रहा होगा, तभी तो आपने 16 का सामान आपने 17 का बेचा, 1 रुपये प्रॉफिट कमा के। CP कितना 16 है, बस काटा पीटी मचा देंगे, 4 चौको 16, 20 25, 25 चौको 100, काट देंगे, 4 6 24, 1 4 दूनी 8 5, यानी कितना आ जाएगा, 6.25 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग 6%। ऑप्शन आपका करेक्ट C। आगे बढ़ जाएंगे,
अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा रहा था, ट्रिकी था, एक तरीके से ट्रिकी था। 35 नंबर करेंगे। कह रहा है एक दुकानदार ने एक बिजली के खंभे को 1800 रुपये में बेच दिया। बिजली का खंभा है, सॉरी खंभा नहीं, पंखा, सॉरी गाइस, खंभा पंखा में फर्क नहीं है ना, पंखा। 1800 रुपये, 1800 रुपये का बेच दिया। तभी सोचो इतना खंभा इतना सस्ता कैसे हो गया भाई 1800 रुपये का खंभा बेच रहा है पंखा के हिसाब से, है ना। 1800 रुपये का पंखा बेचा, 10% छूट पर 200 रुपये लाभ प्राप्त किए। यदि कोई छूट ना दी होती, यदि कोई छूट ना दी होती तो उसका लाभ क्या होता है? छूट ना देने का मतलब क्या होता है? छूट ना देने का मतलब क्या होता है? यदि छूट ना देगा तो उसका मतलब क्या होता है बताओ? यानी छूट न देगा तो छूट न देगा तो बेचेगा एमपी में बेचेगा, मतलब अंकित मूल्य का सामान अंकित मूल्य भी बेचेगा, है ना। समझ रहे बात को। 1800 का पंखा है, 1800 का पंखा आपको मिल गया। देखिएगा सीपी 1800 का पंखा आपने नहीं, 1800 का पंखा आपने बेचा है ना, बेचा है, तब भी आपको कितना, 10% छूट देने के बाद बेचा है। बात समझ रहे हैं? बात समझना। 1800 का आपने पंखा बेचा, 10% आपने छूट भी दी है, 10% छूट दी है, मतलब 10% छूट, 100 का सामान आपने 10% छूट देकर बेचा है तो आप, है ना, यानी ये सब बेचा कितने में? 90% में, है ना। 10% का आपने छूट दी है, इसका मतलब 90 में बेचा है। और सवाल कह रहा कि बेचा कितने में? 1800 में। कितना जाए? 0 0 खत्म और 9 से 2 खत्म, ये खत्म, कितना? 20, है ना। 20 आ जाए, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाती है? 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। यानी कि पंखा पंखा था कितने का? 2000 रुपये का था। एमपी आपका किया था 2000 रुपये था एमपी, है ना। 2000 का पंखा होगा, तभी आपने 10% डिस्काउंट दिया, ये आपका एसपी हो जाएगा, है ना। एमपी आपका देखो समझ ना, इसको क्लियर आगे कर दें, किनारे कर दें, यहाँ से क्लियर होगा। ये आपका सीपी हो गया, है ना, ये आपका एमपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। आपका पंखा कितने का? 2000 का था, आपने उस पर डिस्काउंट दिया, 10% छूट दी, 90% बेचा। सवाल कह रहा है बेचा कितने में? 1800 में बेचा है ना, 1800 में बेचा। अब निकालना क्या? लाभ कितना हुआ? 200 का लाभ हुआ है। ये बताइए, बेचा आपने 1800 का है, तब आपको 200 का लाभ हुआ है, तो आपका सीपी कितना रहा होगा? आप बोलेंगे सर जी 1600। 1600 का सामान 1800 में बेचेंगे तभी तो आपको 200 का लाभ होगा, नहीं होगा बताओ? तभी तो आपको 200 का लाभ होगा। सवाल पूछा क्या है? लाभ क्या है? परसेंट में निकालना है। यदि कोई छूट ना दी गई होती, सॉरी, यदि छूट कोई ना दी गई होती तो कितने बेचा होता बताओ? यदि कोई छूट ना दी गई होती तो कितने में आप बेचते? यदि कोई आप न, देखो छूट ना देने का मतलब क्या था? अगर छूट और आप डिस्काउंट नहीं देते हैं तो एमपी बेचते हैं, बताओ, है ना। डिस्काउंट अगर आप नहीं देंगे तो किस में बेचेंगे? अंकित मूल्य बेचेंगे। बात समझ रहे हो? यानी कि 1600 का सामान अगर डिस्काउंट आप ना देते तो 1600 का सामान आप कितने में बेचते? 2000 में बेचते। कितना प्रॉफिट होता? 400 का। 400 का किस पर? 1600 पर। परसेंट लगा देंगे, 4 चौको 16, 25 चौको 100, तब आपको कितना? 25% का प्रॉफिट होता। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में? आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे, यहाँ पे लोग फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना, तो लैंग्वेज समझा करिए। 36 नंबर करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य 25% अधिक है। ये सीपी आपका हो गया। सीपी अगर 100 है, कितना अधिक है? 25% अधिक है। क्या 25% अधिक का ये क्या है? 25% अधिक करके हम अपना ये क्या एमपी है। इसका मतलब है कि 25% ये क्या है? मार्कअप है ना। आपने मार्कअप किया, 125 रुपये का मार्क आपका एमआरपी हो गया, एमपी हो गया, अंकित मूल्य हो गया। 25% बढ़ा के आपने मार्कअप किया। फिर सवाल बोला बाद में यदि इसे 12% लाभ के साथ 1620 रुपये में बेचा होता तो छूट क्या दे? छूट देना है। आप देखो
कितना 12.5% की छूट भी देनी है, 12.5% की छूट देकर आपको बेचनी है। किस पर? यदि बाद में उसे 12.5% लाभ, सॉरी 12.5% लाभ होता है, यानी कि सीपी का सामान आप बेच रहे हैं किस पर? 12.5% का लाभ कमाने के बाद बेच रहे हैं। लाभ कमाने के बाद बेच रहे हैं तो आप कितने का बेच रहे हैं बताओ? 100 का सामान 12.5% लाभ कमा के बेचेंगे तो कितने में? 112.5 में बेचेंगे। सवाल कह रहा है नहीं सर जी आप 1620 में बेचेंगे, इसी की वैल्यू है। बताओ, बेचा जाता। क्लियर इतनी चीज़? अब एक चीज़ को यहाँ से इसका काम भी नहीं हो सकता, इससे कोई मतलब भी नहीं, इसका कोई मतलब अगर चाहे तो उससे कोई मतलब भी नहीं। देखना कैसे सवाल पूछा गया, सवाल पूछ क्या रहा है, पूछा कि छूट कितनी दी है, छूट कितनी दी है ना, यदि छूट कितनी दी है ना, यानी कि देखना छूट एमपी पर दी जाती है, यानी कि 125 का सामान आपने बेचा कितने में, ओवरऑल बेच, ये एसपी आपका बेचा कितने में? 112.5 में। आपने कितने का छूट दिया बताओ? कितने का छूट दिया? कितने की छूट देने के बाद पास पास कितनी छूट दी आपने? 125 में 12.5 लगभग, कितना 12.5 आपने डिस्काउंट दिया, 12.5 आपने डिस्काउंट दिया, 12.5 का डिस्काउंट दिया किस पर? 125 पर। तब आपने बेचा है, बस ये निकालना था। ये हटाऊंगा तो नीचे जो जीरो लगा लूँगा, 25 पूरा पूरा कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 10 बचेगा, एक जीरो ये खत्म हो जाएगा, यानी 10%। कितना? ओवरऑल आपको 10% आपको डिस्काउंट दिया है, बस। इसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, उसको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं रहा था, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,440 है, 8,440 है, 7440 में बेच दिया। अंकित मूल्य कितना है? 8480, बेचा कितने में? 7440 में। यदि इसमें 7% की हानि होती है तो वस्तु को लागत से कितने % अधिक अंकित किया है? मार्कअप परसेंट निकालना है। बात समझ रहे हो? कहता वस्तु के लागत मूल्य से, सीपी से अंकित मूल्य कितना अधिक बढ़ा के किया है, एमपी ने ये कितना बढ़ाया, ये मार्कअप होता है ना, मार्कअप परसेंटेज निकालना है। कितना बढ़िया सवाल है, देखना समझना बात को। सीपी कितना है, एमपी कितना है? सवाल में बोला है एमपी, सीपी एमपी ये हमें निकालना है, ये निकालना है ना, सीपी से कितना आपने अंकित मूल्य बढ़ाया है, ये निकालना है बस। कितना ईजी है देखना। अंकित मूल्य सवाल बोल रहा है कि 8440 है, 8440 कब है, और इसमें आपको कितना 7% के आपको लॉस भी हुआ है। 7% का लॉस आपने किसी सामान को 7% लॉस पर आपने बेचा है, तो आपने बेचा कितने में? किसी सामान पर 7% का लॉस हो रहा था, आपने बेचा कितने में बताओ? बताएंगे 93% में बेचा आपने। सवाल करा बेचा आपने 7440 का है। बात क्लियर? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7440/93। 100% की वैल्यू यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सीपी 100% सीपी होता है, 7440/93 इंटू 100। काट पीट दीजिए थोड़ा सा, काटा पीटी मचाएंगे, कितना पहुंच जाएगा? लगभग 193, नहीं 93 ओनली 8 करूँगा, 8 तरह 24 और 72, 72 तो 74। ओह बिल्कुल, इसका देखो जस्ट इसका 8 गुना है, 8 गुना, यानी कि सीपी कितना है आपका 8, एक जीरो ये बचा, 2 जीरो ये, कितना 8,000 रुपये। सीपी कितना आपका 8,000 रुपये है। सीपी आपको निकल आया 8,000 रुपये। आपने बढ़ा के कितना मार्कअप कितना बढ़ाया है? आपने बढ़ा कितना 8440 बढ़ाया, 8440 आपने बढ़ाया, इसको परसेंट में निकालना है। 800 का सामान था, आपने अंकित मूल्य छाप के बढ़ाया कितना, कितना छापा, कितना तो अधिक छाप दिया 440 ज़्यादा छापा है किस पर? 8,000 पर। बस निकाल लेंगे कितने % 2 से 2 जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8×5 = 8×5 = 4/8 काट दें, 8/8 आ जाएगा, 1/2, यानी कि
5%, 5.5% आपका क्या है, मार्कअप परसेंट है। कितनी है, 5.5%। क्लियर इतनी चीज़ समझ आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़ जाएंगे। 38 क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 15,200 है। अंकित मूल्य पर 23% छूट भी देने के बाद दुकानदार को 2660 रुपये का लाभ कमाता है। 2660 रुपये का लाभ कमा लेता है, किस पर, ये देखना, ये आपका एमपी है। कितना एमपी आपका अंकित मूल्य कितना, 15,200। लाभ निकालना है, लाभ है ना, इतना है। और आपने कितना, 23% का छूट भी दिया। 23% का छूट दिया तो आपने बेचा कितने में सामान बताओ। 23% का आप छूट देंगे, 100, देखो माल 100% मानता हूँ मैं, एमपी को मानता हूँ हम 100%। अंकित मूल्य आपका 100% है, उसने आपने 23% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने बेचा कितने में, 77% में। 77% में आपने बेचा है ना, 77% में आपने बेचा है। देखिएगा बात को, क्लियर इतनी चीज़, कितने आपने बेचा, यानी अंकित मूल्य पर ही आपने अंकित मूल्य को 23% डिस्काउंट देने के बाद आपने कितने बेचा, 7.7% में आपने बेच दिया। अंकित मूल्य ये अंकित मूल्य का 77% ही आपका क्या है, एसपी। यही तो हुआ कहने का मतलब है ना, ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट परसेंट नहीं, सीधा सीधा प्रॉफिट वैल्यू है कितनी, सीधा सीधा 2660 है। देखना परसेंट से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, रेशियो लूँगा मैं, देखना कितना इजी तरीके से कर पाएंगे। और काटेंगे, कट रहा किसी से, हाँ 11 से काट दें, 1170, 11 दूनी 22 है ना, 11 दूनी 22 पहुँच जाएगा। और काटिए, 11 दूनी 22, 4 हो जाएगा है ना, 4 बचेगा, 11 दूनी 22, 4, ये तो पॉइंट पहुंच जाएगा फिर है ना। बैक मारते हैं, थोड़ा बैक मारते हैं हल्का सा, देखिएगा 7 से काटें ना, 11 से नहीं काटें, 7 से काटते हैं 11 आ जाएगा, 7 से काटें 7 21 पहुँच जाएगा, कितना बचेगा 5 है ना, 7 और 56 इतना पहुँच जाएगा। फिर काट देते हैं, मान लो 11 से नहीं कटेगा, किससे काट दें, 19 से काट रहा है, देखो 19 दूनी 38, 20 आ जाएगा, 19 अट्ठे 152, 4 से काट दूँगा, 4 दूनी 8, 4 से काट दूँगा 5, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, रेशियो 5। ये प्रॉफिट आपका, ये आपका एसपी है। देखिएगा किसी आपको निकालना क्या है, आपका लाभ निकालना है, लाभ परसेंट निकालना, बस लाभ परसेंट। देखिएगा आपको लाभ तो हुआ 5% का, 5 रुपये का लाभ हुआ, लाभ तो सीधे सीधे दिख रहा। लाभ निकालते हैं सीपी को बेस मान के। प्रॉफिट आप देखना, प्रॉफिट आपको हुआ 5 का, 100% निकाल लेंगे है ना, ये तो लाभ होता है। सीपी कितना रहा होगा बताओ, यानी कि 5 रुपये लाभ कमाने के बाद आपने बेचा कितने में, 22 में बेचा। 5 रुपये लाभ कमाने के बाद बेचा है, तो सीपी कितना रहा होगा, ये सीपी रहा होगा आपका 17 रुपये, 17 सीपी रहा होगा। आपने 5% लाभ कमाया, उसके बाद 22 में बेच दिया, 17 रहा होगा सीपी, बस 500/17, 500/17 कितना आ जाएगा, लगभग 500/17, 5 करिए 500/17, 17 दूनी 34, बचेगा 16, 160 हो जाएगा, 17 नंबर 153 है ना, 17 नंबर 29 दशमलव कुछ पहुँच जाएगा, एक ही ऑप्शन 29 दशमलव बी, 29.41%, 29.41% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 29 नंबर, 39 सॉरी, क्या कह रहा है सवाल, जैसा वो सवाल बोलता है आपको वैसे करते जाना, थोड़ा सा न्यू टाइप है ना। जो इम्पोर्टेंट सवाल देखो कितने टाइप है ना, एक सवाल को काफ़ी तरीके से किया, जो पिछले अभी जो करते चले आ रहे हैं है ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, हमने लगातार किया।
अब देखिएगा यहाँ से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य की छूट पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य की छूट पर बेचा जाता है यदि, बेचा गया यदि, ये था ये क्या, यदि और, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्या, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर थी, मैं ठीक कर लिया उसको, ठीक है, टाइपिंग एरर था थोड़ा सा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये था, इसे x माइनस 40% की छूट पर ग्राहक को बेचा गया यदि ग्राहक ने x माइनस 32 का भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, ये आपको निकालना है। बात समझ पाए? आप देखो, अंकित मूल्य कितना, x रुपये था, अंकित x रुपये था, अंकित मूल्य पर आपने डिस्काउंट कितना दिया, अंकित मूल्य पर आपने x माइनस 40% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद आप क्या करेंगे, बेचेंगे। ये आपका टोटल, ये टोटल कितना हो गया, SP, ये तो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य में जैसे ही आपने डिस्काउंट दिया तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा, SP बन जाएगा, SP है ना, बेचा ये SP है। और सवाल को भुगतान, जो भुगतान ग्राहक ने भुगतान कितना किया, यानी कि सवाल ग्राहक को x माइनस 32 मिला है ना, हमने इतने का बेचा है, दोनों बराबर होंगे, दोनों SP है कि नहीं, ये इतने रुपए का सामान बेच रहे हैं, सामान ग्राहक को बेच कितने में रहे हैं, x माइनस 32 का, ठीक। ये तो है, ये तरीका है बेसिक वाला, ठीक है, बात समझ पाए। x अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य में देखना, अंकित मूल्य में जैसे ही आपने डिस्काउंट दिया x माइनस 40 का, ये आपका SP हो गया, ये आपका SP हो गया। ग्राहक को मिला सामान x माइनस 32 का, ये ग्राहक, ये SP, ये दोनों SP दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1-2 घंटे बाद आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ से बनेगा इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से बनेगी आपके इक्वेशन, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना, वहाँ से एक ऑप्शन सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक। और एक और तरीका होता है बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, ऐसे दोस्तों अगर ऐसे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप ऑप्शन देखो नज़दीक, ऑप्शन को यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन को यूज करके देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देख हमें लाना क्या है, दोनों पक्ष बराबर करने हैं, दोनों पक्ष बराबर करने हैं, देखना, समझिएगा बात, बाई ऑप्शन से। अगर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू, मैंने मान ली x की वैल्यू मैंने मान ली 60 है, x की वैल्यू अगर वैल्यू मैंने 60 मान ली, कुड़े 60 माइनस 40 करूँगा 20% आएगा, 20% मतलब 1/4, सॉरी 20% मतलब 1/5, इक्वल कर दूंगा, यहाँ x माइनस यहाँ रखूँगा 60 में मैं जैसे ही 32 घटाऊँगा बचेगा 28। और ये बताओ x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, नहीं सॉरी हमें एक इस पक्षांतर थोड़ी करना है, दोनों पक्ष बराबर करने हैं ना। यहाँ देखो हमारा आ रहा है x कोड़े 1/5, यहाँ आ रहा है 28 32 बचेगा, यहाँ 28 बचेगा, दोनों बराबर है ही नहीं, है ना, तो ये तो होगा नहीं, बात समझ पाए। तो कैसे करेंगे, अब अगर मैं अब ले लिया मैंने 80 ले लिया, 80 है, 80 का मैंने जैसे 80 यहाँ रखूँगा, 40 घटाऊँगा कितना, 40%, 80 का 40%, 80 का 40% कितना हो जाएगा 32, है ना, 80 का 40% 32, नहीं सवाल में थोड़ा ये मुझे और एरर है, हल्का सा एरर है दोस्तों, माफ़ करिएगा, गलती सवाल में बता क्या है, सवाल में गलती एरर इधर सवाल में ये है कि यहाँ x माइनस 32 नहीं है, केवल और केवल 32 है ना, यहाँ पे केवल और केवल 32 रुपये है, केवल केवल 32, ठीक कर लीजिएगा, यहाँ केवल केवल 32 रुपये है, यानी कि ये आपको 32 रुपये, ठीक। ये सवाल पूरा क्वेश्चन, जैसे हमने 60 माना था, 60 से तो आएगा नहीं, 60 मैंने माना था पहला ऑप्शन, 60 यहाँ रखूँगा, 60 का 20% निकालूंगा, 60 का 20% कितना हो जाएगा, 60 का 20% हो जाएगा 12 तो नहीं हो तो 32 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई करा लेना। जैसे मैंने 80 माना, मैंने 80 यहाँ मान लिया, x की वैल्यू 80 रख ली, 80 में 40 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 40%, 40% हटाऊंगा नीचे डबल जीरो करूँगा, डबल जीरो लगाऊंगा, जैसे ही डबल जीरो
दोनों जीरो खत्म, 8 8 चौको 32, 32 बराबर 32 सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ऐसे सवालों को अगर ऑप्शन से बाई ऑप्शन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और जल्दी से आप कर पाएंगे। ठीक है, इक्वेशन से बच पाएंगे। जैसे मैंने 80 माना है, समझ आ जाता है, समझ आ जाता है कि देखो 5, देखो ऐसे तो कुछ है नहीं कि पता लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई का ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद बताइए 5 में किसी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 तो कब जिंदगी में आएगा ही नहीं, है ना। ये तो 2 तो कभी आ ही नहीं सकता। इस तरह से ये पहला ऑप्शन होगा, ऐसे एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो, सी करेक्ट हो जाएगा। 80 आगे बढ़ जाएंगे तो 39 को कल 40 से स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं रखते हैं। आज कैसा लगा आपका ये सेशन पूरा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी सजेशन, जो आप सजेशन कुछ देना चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है। और आज हमने 39 क्वेश्चन तक किया है, कल 40 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन टोटल ओवरऑल हमें ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और चलिए, आज मनमोहन सिंह जी का प्राइम मिनिस्टर हमारे है ना थे, उनका डेथ हो गई है ना। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखते हैं, अच्छे अर्थशास्त्री थे। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक थोड़ी लास्ट में बात जरूर करनी थी, ये करना था। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखिएगा कि कल से मैं हम जो स्टार्ट करने वाले एक सीरीज, उसका नाम कुछ रख लेंगे। उसमें क्या है कि मैं क्या करूँगा कि जो ऐसे इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर के जो मुझे अच्छा लगेगा मैं सीरियल बाय सीरियल लाता रहूँगा। आपको क्या करना है, लगभग मैक्सिमम रहेगा 10 मिनट तक वीडियो आसपास रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, आप आसानी से देख सकते हैं। उसको आप ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें। उसमें बेनिफिट आप देखते हैं क्या होता है, बताते हैं। देखिए, कोई जो भी ऐसा था नहीं, जो इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, सवाल सभी से पूछे जाते हैं। सवाल के जो पूछे जाते हैं, कुछ चुनिंदा जो वो होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर के, वहीं से सवाल ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ला के मैं बार बार आपको रिवाइज कराता रहूँगा। इतने बार, जब एग्ज़ाम तक का इतने बार रिवाइज करा दिया जाएगा आपको कि एकदम कंठस्थ हो जाएगा ना, बैठ जाएगा एकदम, है ना। तो क्या करूँगा, मैं कॉन्सेप्ट लाऊंगा, कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस 2 क्वेश्चन, बस कंप्लीट। ठीक है, कॉन्सेप्ट कराएंगे, 2 क्वेश्चन कराएंगे, रिवीजन करा दिए, एक आपको होमवर्क मिलेगा। ऐसे ऐसे हम लगभग 2 या 1, जो छोटा कॉन्सेप्ट रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट और 2 क्वेश्चन, ऐसे ही। तो 10 मिनट का एक सेशन छोटा सा रहा करेगा, है ना। उसमें वीडियो लगभग 12 बजे या 11 बजे आसपास अपलोड कर दिया जाएगा। आप वो टाइम बता दिया जाएगा, कल से शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा करेंगे ना कि कॉन्सेप्ट रिवीजन आपको करते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो कॉन्सेप्ट कराते रहेंगे। आपको इतना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा ओवरऑल। और हम पूरी तरीके से पढ़ ही रहे हैं, है ना, डिटेल से तो पढ़ ही रहे हैं। और अब ये ऐसा तो नहीं, इतना बड़ा जो चैप्टर है, मान लो 18% की 19-20 क्लासें हुई हैं। अब 19-20 क्लासों का पता पूरा थोड़ी पूछेगा, एक ही चैप्टर थोड़ी पूछना है उसको, है ना। तो 1-2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे तो वहाँ से ज़्यादा सवाल बनने के चांस रहते हैं। तो वो हम बार बार आपको रिवाइज कराते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और मैं उम्मीद रहेगी कि वहाँ से फंसने का चांस क्वेश्चनों के ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा सेशन और कैसा लगेगा हमारा वो कॉन्सेप्ट, आपको बताएंगे ज़रूर। जैसे ही आप देखेंगे अपलोड होगा तो आप ज़रूर बताएं कि कैसा सब कुछ रहेगा। चलिए, आज यहीं छोड़ते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, देखते रहें। थैंक यू दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल से हमारे जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और प्ले लिस्ट आज कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, प्ले लिस्ट जो कि वीडियो की प्ले लिस्ट पूरी बना दी जाएगी चैप्टर वाइज। आप क्लिक करेंगे परसेंट का तो परसेंटेज की पूरी क्लास खुल जाएगी। एवरेज का क्लिक करेंगे तो एवरेज वाला खुल जाएगा पूरा। प्रॉफिट एंड लॉस वाला करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पूरी प्ले लिस्ट खुल जाएगी। आप वहाँ से आपको थोड़ा ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे भी सीरियल में लगे हैं खैर, लेकिन इस बार प्ले लिस्ट कम्प्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब जो नया कॉन्सेप्ट वाली सीरीज चलाने वाले हैं तो वो मिक्स हो जाएगा ना, ऊपर नीचे मिक्स होता रहेगा, तो अलग अलग कर दिया जाएगा ना। कॉन्सेप्ट वाली जो सीरीज रहेगी उसका एक अलग से प्ले लिस्ट बन जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करेंगे
आपको नज़र आता रहेगा। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।